اس बुरी सूरत हाल में सदर ट्रंप की मशरिक़ वस्ती से मुतालिक पॉलिसी भी खित्ते के ममालिक की फ्रस्ट्रेशन में इजाफे का बाइस बन रही है। आज ओमान को ईरान के साथ मुज़ाकरात में रुकावट बनने पर धमकी देने से पहले सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे को एक अहम पेशरफ करार दिया था। कल अमरीकी सदर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने बिलाखिर हाल ही में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यह मुआहदा जाहिर करता है कि कैसे मशरिक़ वस्ती मुत्तहिद हो रहा है और कैसे ये ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इस मुश्तरका मुआहदे से मुतालिक मज़ीद लिखा कि तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। ये एक बड़ा जुरतमंदाना और अहम पहला कदम है, लेकिन अहम बात यह है कि ट्रंप का ये बयान तीनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत के तकरीबन 10 रोज़ बाद सामने आया। ऐसे में अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि खलीजी ममालिक की अमरीका से मुतालिक फ्रस्ट्रेशन मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अरब और मगरबी हुक्काम के मुताबिक खलीजी खित्ते में अमरीका के हवाले से फ्रस्ट्रेशन मुसलसल बढ़ रही है, जहां अमरीकी इत्तेहादियों को अब पहले से ज़्यादा तशवीश है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारतकारी को संभालने में नाकाम हो रहे हैं। हालिया हफ्तों में ट्रंप ने कई बार ईरान के खिलाफ धमकियां दी, लेकिन फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देते हुए उन धमकियों से पीछे हट गए। 3 हुक्काम और एक साबिक अमरीकी सिफारतकार के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया से नाराज़ हैं और बाज़ ममालिक में अपनी सरजमीन पर बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने की अफादियत पर भी बहस शुरू हो गई है। खलीजी खित्ते के एक ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप ने यह जंग शुरू की और इसकी कीमत अब हम अदा कर रहे हैं। इस खलीजी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका पर गुस्सा इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। ताहम खलीजी ममालिक अब भी अमरीका को एक करीबी सिक्योरिटी पार्टनर और असलहे के बड़े सप्लायर के तौर पर देखते हैं, जबकि कतर और बहरीन बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी करते हैं। लेकिन बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन कुछ ममालिक को नए इंतज़ामात पर गौर करने पर मजबूर कर रही है और तज्ज़िया कारों का कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में इन हालात से खित्ते की सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है। ताहम बाज़ ममालिक ने अपने दीगर ऑप्शन तलाश करना शुरू कर दिए हैं। एक सीनियर यूरोपीय ओहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा अमरीका के लिए एक इशारा था। इस यूरोपीय ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि 3 ताकतवर सुन्नी ममालिक का यह मुआहदा जाहिर करता है कि वो अपनी सिक्योरिटी और दिफाई शराकत दारी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक से बाकायदगी से राब्ते में रहने वाले इन ओहदेदारों के मुताबिक अब खलीजी ममालिक के जहन में अमरीका काफ़ी नहीं है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यूरेशिया ग्रुप में मशरिक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका के शोबे के डायरेक्टर फिराज मकसद के मुताबिक खलीजी रियासतों में जंग के शुरू ही से फ्रस्ट्रेशन मौजूद रही है और खलीज फ़ार्स में अमरीकी इत्तेहादी अब महसूस करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी जंग में उलझ गए हैं जिसे ख़त्म करने में अब खुद ट्रंप को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खलीजी क़यादत से वसी रवाबित रखने वाले फिराज मकसद का मज़ीद कहना है कि खित्ते में ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अक्सर गैर मुस्तकिल और अनप्रिडिक्टेबल करार दिया जाता है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट की फेलो एना जैकब्स का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अमरीका पर एतमाद में कमी आई है और अमरीकी इत्तेहादी अब समझते हैं कि खित्ते में अमरीका का तर्ज अमल उन्हें ज़्यादा महफूज बनाने के बजाय उन्हें कम महफूज बना रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि खलीजी रहनुमाओं के दरमियान जंग के हवाले से रवैयों में तब्दीली आई है। ओमान ने शुरू ही से इस तनाज़े की मुखालफत की है, लेकिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने बाज़ औक़ात इसकी हिमायत की है। जबकि सीनियर यूरोपीय ओहदेदार के मुताबिक मैं ये नहीं कहना चाहता कि खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ जंग के हिमायती थे, लेकिन सच ये है कि वो मुकम्मल तौर पर जंग के खिलाफ भी नहीं थे और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ये सोच थी कि एक फौरी और फैसला कुन फतह उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यूरोपीय ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि अप्रैल में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर से पहले ये सोच तब्दील होना शुरू हो गई, जब ये वाज़े हो गया कि ना सिर्फ ईरानी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी बल्कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी दोबारा नहीं खोलेगा। कुवैत यूनिवर्सिटी में तारीख़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बदर अल सैफ का इस हवाले से कहना है कि जंग शुरू होने के बाद के महीनों में ट्रंप की गैर मुस्तकिल पॉलिसी ने खलीजी ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ओबामा और ट्रंप दोनों के दौर में कुवैत और इराक़ में अमरीकी सफ़ीर रहने वाले डगलस सुलेमान के मुताबिक खित्ते के अपने हालिया दौरे के दौरान उन्होंने अमरीका के बारे में फ्रस्ट्रेशन महसूस की। ताहम हालिया हफ्तों में उन्हें ईरान के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा भी सुनने को मिल रहा है।